हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, है ना। तो पहले तो ये स्टेटमेंट समझ लीजिए आप। व्हेन टर्म्स हैव द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स मतलब जैसे कि यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर है तो दूसरे में भी सेम यही चीज़ हो, है ना, तो वो लाइक कहलाती हैं। अगर नहीं है तो अनलाइक। आपको इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को देखना होता है, नंबर को नहीं। अल्फ़ाबेट्स और उनकी पावर्स अगर सेम है तो वो लाइक है, सेम नहीं है तो अनलाइक। देखिए, व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स दे आर अनलाइक टर्म्स। ओके, फैक्टर आप समझ ही गए, अब हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। अगर अलग अलग हैं तो अनलाइक हैं। जैसे ये रहा 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, तो इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है? जिनके सेम होंगे, जैसे xy और xy सेम हुआ है ना, तो ये लाइक हैं। ओके, इसमें आपको सिर्फ उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक ABCD वाले होते हैं ना, उनको ही देखना होता है। साथ में कोई भी नंबर हो, कोई भी साइन हो, उसको आपको मैटर नहीं करता। अल्फ़ाबेट सेम होंगे तो लाइक 3x, इसकी लाइक कोई नहीं है इसमें, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसको समझेंगे, ये वाला, ठीक है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल थर्ड, नेक्स्ट पेज पर, इससे अगले पेज पर। तो देखो ये रहा 7x to 12y, इसमें x और y दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या हुई? अनलाइक, है ना। आपको सिर्फ ABCD वाले को चेक करना है, नंबर से साइन से कोई मतलब नहीं है हमारा यहाँ पर, है ना। तो ये रहा 15x माइनस 21x, दोनों में अल्फ़ाबेट क्या है? x। ओके, नंबर प्लस में माइनस में कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, वो लाइक हो जाएंगी, ठीक है ना। इनको आपको समझना ज़रूरी है, जब इनको आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लाइक टर्म्स ही जुड़ती या घटाई जाती हैं। तो ये हमारा यहाँ पर है -4AB और यहाँ पर क्या है? 7BA। ए भी आगे पीछे हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो AB है यहाँ भी और यहाँ भी AB है, ये A और ये B। -4 और 7 से कोई मतलब नहीं है, नंबर कुछ भी हो। तो ये दोनों क्या हुई? लाइक टर्म। अब ये देखिए 3x एंड 3xy और 3x, नंबर तो सेम है, उससे मैंने बताया ना कोई मतलब नहीं है हमें। हमें अल्फ़ाबेट देखना है। यहाँ xy है और इस वाले में क्या है? x, तो y तो है ही नहीं इसके साथ, तो ये क्या हुई? अनलाइक। ओके, यहाँ पर आइए देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल, 6xy स्क्वायर और ये है 9x² ठीक है ना। आप ये देखो XY तो दोनों में है, नंबर अलग हो जाए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको अब क्या देखनी है? यहाँ पर आ गई है पावर्स, है ना। ये पावर है स्क्वायर और यहाँ पर इसकी पावर क्या है? 1 y की, है ना। यहाँ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ 1, तो दोनों में y की पावर अलग अलग हो गई, यहाँ 2 और यहाँ 1। और इस x की चेक करो, x की 1 है और यहाँ पर x की 2 पावर है, तो ये भी नहीं सेम है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये वाला क्या हो गया आपका? अनलाइक। ओके, ये ज़रूर समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ये वाले को देखिए आप, PQ² -4PQ²। आप देखो मैंने क्या कहा? ABCD वाले को ही चेक करना है, ये भी PQ है, ये भी PQ है, करेक्ट। P की पावर चेक कीजिए, P की पावर 1 और P की यहाँ पे 1 है, सेम हो गई। अब Q की पावर को चेक कीजिए, Q² है और यहाँ भी Q² है, यानी कि पावर सेम है, तो ये आपका दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म, ठीक है ना, लाइक टर्म्स। अब इसके लास्ट को समझते हैं, MN² 10MN। आप देखिए 10 है यहाँ 1 है, तो नंबर को तो आपको देखना ही नहीं है, कोई भी नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अल्फ़ाबेट्स को देखिए, M यहाँ पर अकेला है, यहाँ भी M अकेला है, यानी कि पावर 1 है, तो पक्का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर N² है, यहाँ पर N टू द पावर क्या है? 1, तो यहाँ पर दोनों की पावर्स जो हैं अलग अलग हैं N की, तो ये क्या हो गई आपकी? अनलाइक। ओके, ये हमने टेबल फॉर्म में समझाया हुआ है बुक में। अब आपको अलग अलग लिखकर मैंने आपको बता ही दिया है, ये पेयर्स लिखे हैं, ये फैक्टर्स किए उन्होंने, ठीक है। दोनों के फैक्टर डिफरेंट हैं, तो क्या हो गई? अनलाइक, है ना। यहाँ पर रिमार्क, क्या रिमार्क है? द वेरिएबल्स इन द टर्म्स आर डिफरेंट। वेरिएबल्स जो हैं हमारे, ये आपके अलग अलग हैं, है ना। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग आती है, जैसे आपने सिंपल इक्वेशंस को उसमें समझा है ना। XY तो हर क्वेश्चन में मिलेंगे, लेकिन आप जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यूज़ उनकी अलग आती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल, जो वेरी होता रहता है, बदलता रहता है। अब यहाँ पर क्या है? 15x और -21x,
दोनों को फैक्टर किए है ना, देखो फैक्टर, ठीक है। फैक्टर करने पे हमने देखा फैक्टर तो सेम है, इस चीज़ को चेक कर रहे हैं हम, है ना, नंबर को नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए नंबर को नहीं कर रहे हैं, है ना। तो दोनों के सेम है, तो ये क्या हो गया, लाइक। कोई रिमार्क हमें यहाँ नहीं देना है, क्यों, क्योंकि ये तो लाइक है, अनलाइक में देना है। अब यहाँ पर आइए थर्ड पार्ट में, -4ab 7ba, फैक्टर किए -4ab 7ab, कॉमा लग गया यहाँ पर, है ना, मल्टीप्लाई की जगह क्या हो गया, कॉमा। आपने देखा ए बी है दोनों में, तो ये हो गए सेम, इसका मतलब क्या हुआ, लाइक। यहाँ पर हमने रिमेंबर दिया, ये फर्स्ट चैप्टर आपने जो किया है ना, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज समझी थी। तो देखो सीक्वेंस चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए बी बराबर होता है बी ए के, सेम। जैसे 2 × 1 = 1 × 2, या 2 × 3 = 3 × 2, दोनों की वैल्यू सेम होती है। मल्टीप्लाई में सीक्वेंस चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में आपको मैं बताती हूँ मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है, और पॉलिनोमियल। थैंक यू।